सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है फैंटेसी स्पोर्ट्स विद सौरभ और मेरा नाम है सौरभ। आज हम टीम बनाएंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड कप में कल का दूसरा मैच। ये मैच होगा 2 बजे शुरू होगा और ये मैच होगा हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में। सो पाकिस्तान और श्रीलंका, मेरे हिसाब से जहाँ तक हम खबरें देखते हैं, पाकिस्तान को आज तक श्रीलंका कभी वर्ल्ड कप में नहीं हरा पाया है, तो उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान आई गेस स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड से, बहुत मुश्किल से जीता था आई गेस। मुश्किल से बचा पाए थे अपने आप को पाकिस्तान बॉलिंग के सहारे। और उसके बाद श्रीलंका आई गेस साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा था और उनको 400 से ऊपर का जो टारगेट था वो मिला था और वो उस मैच को हार गए थे चेस करते हुए। तो एक टीम जीत के आ रही है, लगभग ख़राब मैच खेल के आ रही है। और श्रीलंका काफ़ी बॉलिंग से तो ख़राब ही खेली थी, लेकिन हाँ बैटिंग से काफ़ी अच्छा खेली थी। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे इस मैच के बारे में भी। अगर हम सीधे चलते हैं क्रिएट टीम की तरफ, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है और बैटिंग ऑर्डर के साथ बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है यूजुअली विकेट कीपर सेक्शन, उसमें बात करेंगे अगर हम, तो सामने थे हमारे कुशल मेंडिस, जिन्होंने तीसरे नंबर पे आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, बहुत बढ़िया बैटिंग की थी और काफ़ी अच्छे रन बनाए। मेरे ख्याल से 70 के करीब रन बनाए थे उन्होंने। 3 छक्के लगातार लुंगी इंगीडी को मारे थे। जैसे कि मैंने शायद वीडियो में भी बोला था कि लुंगी इंगीडी ऐसे बॉलर हैं कि पिटेंगे तो बहुत बुरी तरह पिटेंगे और पीटेंगे तो बहुत बुरी तरह पीटेंगे। मतलब विकेट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा विकेट ले लेते हैं एकदम से, और अगर रन पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रन पड़वाते हैं। लेकिन खैर वो रही लुंगी इंगीडी की बात। कुशल मेंडिस आपके एक मस्ट पिक रहेंगे, चाहे फर्स्ट बैटिंग आए चाहे सेकंड बैटिंग आए, मस्ट पिक है स्मॉल लीग के लिए। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, मैं भी उस बात पे काफ़ी ध्यान देता हूँ। अगर पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इस मैच में करेंगे या वाइस वर्सा, तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं एज अ रिस्क, लेकिन वो सिर्फ एक ग्रैंड लीग की बात है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद रिजवान, चौथे नंबर पर खेलते हैं। काफ़ी हद तक पाकिस्तान की बैटिंग इन पर डिपेंड करती है, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर फेल होता है तो सारी जिम्मेदारी रिजवान के ऊपर आ जाएगी। अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पिछले मैच में भी, मैच को संभाला था, तो इस बार भी आप उनको आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। कुशल पेरेरा, लेफ्ट हैंडेड, कार्बन कॉपी ऑफ सनत जयसूर्या। इन टर्म्स ऑफ खेलने के अंदाज में वो कार्बन कॉपी ज़रूर है, पर रिकॉर्ड में कार्बन कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खेलते हैं। काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, तो आप उनको ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। खासकर अगर फर्स्ट बैटिंग आए तो ज़रूर, क्योंकि ओपनर्स चल रहे हैं आजकल। सो कुशल पेरेरा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर लेकिन ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से उनकी जगह नहीं बनती है, खासकर जब पाकिस्तान के बॉलर इतने बढ़िया हैं। मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी के लिए इजी टारगेट रहेंगे अगर सामने खेलते हैं। तो मेरी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से नहीं चलने वाले। सो मैं यहाँ से लूँगा कुशल मेंडिस और मोहम्मद रिजवान को, कुशल पेरेरा को हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं। अगर हम चलते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो बाबर आजम एक अंडर हीट प्लेयर हैं। बोला जा रहा था बहुत बड़े प्लेयर हैं, पर कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। इंडिया के सामने भी फेल हुए थे। एशिया कप में बड़े मैचेस में फेल हो जाते हैं, छोटे मैचेस में चलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने और अच्छा काम करके दिखाया। वो छोटी टीम के सामने फेल हो गए, लेकिन श्रीलंका के सामने क्या कर पाए थे हैं, मेरे हिसाब से एक अच्छी जिम्मेदारी भरी पारी खेल सकते हैं बाबर आजम इस मैच में। तो मेरे हिसाब से लेना बनता है, छोड़ना तो नहीं बनता, लेकिन आप कैप्टन वाइस कैप्टन पर ज़रूर रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद इमाम उल हक की बात करें, थोड़ा टिक के खेलते हैं। जब भी खेलते हैं तो एक अच्छे प्लेयर बनते हैं। पहले इनिंग में तो लेना ही लेना है, फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड में भी आप ट्राई कर सकते हैं ज़रूर उनको। निशांक एक अगेन कुछ खास नहीं किया, तो मेरे हिसाब से एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से उनको ज़रूर रखना चाहिए। फ़खर जमान सामने आते हैं आपके ओपनर के तौर पे। बॉलर श्रीलंका के पेसर मेरे हिसाब से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जो परेशान कर पाएँ, तो एक अच्छी पारी मेरे हिसाब से फ़खर जमान के बल्ले से निकल सकती है इस मैच में। तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। अगर मुझे कॉम्बिनेशन सही बैठा तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप ज़रूर ट्राई कर ही सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। असलम का लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले मैच में भी, तो आप लेना चाहें ले सकते हैं। मेरे हिसाब से लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से मैं उनको ड्रॉप कर दूँगा इस मैच में। गुरुनानक ने पिछली बार भी नहीं खेले थे, इस बार भी शायद ही खेलें। अगर खेलेंगे तो मेरे ख्याल कुशल पेरेरा की जगह खेलेंगे। थोड़ी स्टेडी स्टार्ट देना चाहेगा श्रीलंका, तो ज़रूर उनको ट्राई कर सकता है। दुष्यंत शनका आपके कैप्टन रहेंगे और सामने लोअर मिडिल ऑर्डर में बैट करेंगे और आपके अच्छे रन बना सकते हैं, अच्छे रन बनाए भी थे उन्होंने।
सो आप उनको ट्राई करना चाहें तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, खासकर अगर पहली बैटिंग आई श्रीलंका की तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं उनको। समर विक्रमे ने कुछ खास नहीं किया, मेरे हिसाब से उनकी स्मॉल लीग में जगह नहीं बनती। शकील ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया, आप ट्राई कर सकते हैं, मैं उनको ड्रॉप करने वाला हूँ किसी भी हाल में। यहाँ से मैं जाऊँगा बाबर आजम, इमामुल हक, और यहाँ से मैं ट्राई करूँगा मेरे हिसाब से निशांक को भी। उसके बाद यहाँ से मैं किसी को भी ट्राई करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्पिनर और ऑलराउंडर्स की बात करें तो काफ़ी स्पिनर्स हैं। मेरे हिसाब से इस मैच में इफ्तिकार अहमद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, खासकर अगर पहले बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो आपको कुछ तेज़ रन देखने को मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ पाकिस्तानी इनिंग्स। शादाब खान ऑफकोर्स स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं तो एक पिक बन जाते हैं, अच्छे पिक हो सकते हैं आपके लिए। धनंजय डिसवाला वही बैटिंग और बॉलिंग करेंगे। स्पिनर ऑफ स्पिनर हैं शादाब खान आपके लेग स्पिनर हैं। इफ्तिकार अहमद भी कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं। मोहम्मद नवाज़ आपके ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड बैट भी करते हैं, अच्छे बैट्समैन हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वाघेला भी एक अच्छे स्पिनर उभर के आ रहे हैं तो स्पिनर को ध्यान देना है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आगा सलमान खेलते हैं तो उनके ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। फ़िलहाल इन तीनों के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। अगर मैं यहाँ से बात करें तो शादाब खान एक मस्ट पिक हो जाते हैं। धनंजय डिसवाला बहुत टिके खेलते हैं। इफ्तिकार अहमद मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट प्लेयर बने रहेंगे। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बॉलिंग ऑफकोर्स आगे रहेगी, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। मेरे हिसाब से शाहीन अफरीदी अपने आप को पिक कर लेते हैं, मस्ट पिक हैं। हारिस राव अपने आप को मस्ट पिक कर लेते हैं, मस्ट पिक हैं। तीक्षाना अगर खेलते हैं तो इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं आपके लिए। हसन अली को आप ट्राई कर सकते हैं। रजिता एक बॉलर है श्रीलंका के, ओपनिंग वगैरह बॉलिंग कराना चाहें तो करा सकते हैं आप उनको, मतलब खिला सकते हैं ऑफकोर्स। उसके बाद पथिराना फर्स्ट इनिंग में तो एक मस्ट पिक कहूँगा अगर बॉलिंग आती है, और उसके बाद मधुशंका ने भी अच्छी बॉलिंग करी, आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी उस्मान मीर एक स्पिनर अगर खेलते हैं तो आप ज़रूर उनको ट्राई कर सकते हैं। मोहम्मद वासीम और लघु कुमारा दोनों ही डेथ बॉलर हैं, आप ट्राई करना चाहें तो अगर खेलते हैं तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम पिक करें तो शाहीन अफरीदी आप मस्ट पिक हैं। हारिस राव फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करते हैं, डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं तो उस हिसाब से तो मस्ट पिक हो जाते हैं यहाँ पे आके। उसके बाद महेश पथिराना मेरे हिसाब से पिक होंगे श्रीलंका की तरफ से। अगर हम टीम की प्रीव्यू की बात करें तो काफ़ी पाकिस्तान की तरफ झुकती हुई टीम है ये। 3 बॉलर हैं, 5 बैट्समैन मैंने खिला लिए हैं तो मेरे हिसाब से एक बैट्समैन आपका कम होना चाहिए इस टीम में। मेरे हिसाब से जो कम होने वाले बैट्समैन हैं इफ्तिकार अहमद रहेंगे। सीधे सीधे इफ्तिकार अहमद को आप ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो आप अगर रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना चाहें तो बाबर आजम को भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर फॉर्म की बात करें। उसके बाद अगर हम इफ्तिकार अहमद को रख के अगर शादाब खान को आप ड्रॉप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद श्रीलंका के एक आप बॉलर पिक कर सकते हैं या ऑलराउंडर आप ज़रूर पिक कर सकते हैं। वाघेला हो गए, वो सब आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से मुझे जो कमी इस टीम में दिख रही है फ़िलहाल, जो मेरी टीम बनती हुई, अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पथिराना मुझे इकलौते स्पेशलिस्ट बॉलर दिख रहे हैं श्रीलंका की तरफ से, जो कि एक प्रॉब्लम है। श्रीलंका के स्पिनर मुझे ऐड करने पड़ रहे हैं एक, तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से मैं ड्रॉप करूँगा अभी फ़िलहाल इफ्तिकार अहमद को, सिर्फ एक टीम की बैलेंस बनाने के लिए मैं वो कर रहा हूँ। क्या हो गया सॉरी। उसके बाद हम बात करेंगे इफ्तिकार अहमद को निकाल के मैं वाघेला को भी ट्राई कर सकता हूँ, या फिर और कोई बैट्समैन आप ट्राई करना चाहें तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वाघेला आपको काफ़ी नीचे खेलते हैं, आप चाहें तो दुर्शांत शनाका से भी इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर थोड़ा और ट्राई करना चाहें तो श्रीलंका भी आपके प्लेयर हो सकते हैं। मेरे हिसाब से शनाका एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे अगर आप एक ट्राई करना चाहें तो, क्योंकि वो एज अ बॉलर भी बॉलिंग करते हैं ज़रूर। अगर हम देखें तो बॉलिंग्स उन्होंने की थी मेरे हिसाब से, बैटिंग से पॉइंट दिए, बॉलिंग से उन्होंने शायद नहीं किया बॉलिंग मेरे हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवर्स बोल्ड कोई भी बॉलर 6 ओवर्स बोल्ड उन्होंने 6 बॉलिंग की है ओवर। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं अगर बॉलिंग आती है उनकी और बॉलिंग करते हैं, स्लोअर बॉल अच्छी करते हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो विकेट लेने के भी चांसेस आपके बने रहेंगे। अगर अब आप देखेंगे इस टीम के प्रीव्यू को तो एक अच्छी बैलेंस टीम आपको दिखाई देगी, एक अच्छी 11 दिखाई देगी। 4 बैट्समैन आपके पास दिख रहे हैं, पाकिस्तान के 3 बॉलर दिख रहे हैं, इधर 2 आपको एक ऑफ स्पिनर भी ऐड हो गया, महेश पथिराना तो आपके पास है ही। उसके बाद शनाका भी एक एक्स्ट्रा बैटिंग प्रोवाइड करते हैं और नीचे आपको बॉलिंग भी करके दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान हैवी टीम बनेगी, ये मैच रहेगा और मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टीम को ये मैच जीतना चाहिए।
अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, इनमें से मैं किसको लूँगा, किस सिचुएशन में ट्राई करने की बात करें, कुशल मेंडिस को मैं अवॉइड करूँगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन आप दें, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो कर सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस, पर जनरली हम देखते हैं तो जल्दी आउट होने के चांसेस रहेंगे। 20-30 से ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं करूँगा इस मैच में। मोहम्मद रिजवान एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो कंसिस्टेंट खेल सकते हैं, आप उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच के लिए। दुशांत शना का ऑफकोर्स कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग में ओनली। इमामुल हक अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव हैं, 2 बजे के मैचेस में ओपनर ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। बाबर आजम ज़्यादातर लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे, लेकिन अभी फॉर्म को देखते हुए थोड़ा रिस्की है, वाइस कैप्टन के लिए आप ज़रूर जा सकते हैं उनके साथ। निशांक पिछले मैच में बहुत ख़राब था, तो एक अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करते हैं खासकर फर्स्ट इनिंग में, तो एक डिफरेंशियल पिक आपके लिए हो सकते हैं, रन बनाएंगे तो बहुत फ़ायदा कर सकते हैं। शादाब खान अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग आएगी, उस हिसाब से ज़्यादा अच्छे रहेंगे, उस सिचुएशन में आप कैप्टन वाइस कैप्टन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। धनंजय डिसिल्वा एक टिक के खेलने वाले प्लेयर हैं, सेम गोज़ विद हिम, अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है थोड़े से रन बनाएंगे, बाद में बॉलिंग आएगी, उस हिसाब से भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी मेरे हिसाब से शाम के जो बॉलिंग आएगी सेकंड, उसमें ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, पेस है, स्विंग भी होगी शाम को, अगर आप उनको सेकंड बॉलिंग आती है तो शाम को स्विंग भी मिलेगी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप लेना चाहें शाहीन अफरीदी को, तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करके ले सकते हैं, ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है। पथी राणा अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर करिए, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। उसका हरीश राव सेम गोज़, अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आती है तो हम उनको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डेथ बॉलिंग ज़्यादा उनकी अच्छी है। यहाँ से हम अगर मैं कैप्टन वाइस, मेरे हिसाब से कैप्टन इस मैच के होने चाहिए मोहम्मद रिजवान, वाइस कैप्टन मैं जाऊँगा फ़िलहाल के लिए निशांक के साथ। मेरे हिसाब से मेरी गट फीलिंग कह रही है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस मैच में। सो इस मैच को सेव करते हैं, नॉट नाउ करेंगे, सेव करेंगे। और ये थी मेरी आज की टीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।